भाइयों और बहनों, 2016 में जब भारत ने स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया तो हर युवा के दिल में एक नया सपना जगा था। इनोवेशन का, आत्मनिर्भरता का, विकसित भारत 2047 का। और यह सपना सिर्फ सपना नहीं रहा। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत वह देश है जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप पनप रहे हैं। लेकिन क्या यह काफी है? क्या संख्या ही सफलता है? हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया हर वीडियो में 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए नए नए इनोवेटिव विचारों पर चर्चा करता है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप को सिर्फ जन्म देना ही काफी नहीं, उन्हें बचाना भी जरूरी है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। सबसे पहले सीधे तथ्यों पर आते हैं। आपने सुना होगा 11,000 स्टार्टअप बंद हुए, 25,000 बंद हुए, 30% ज्यादा। लेकिन ये आंकड़े गलत हैं। संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये सारे नंबर सही नहीं हैं। देखिए, असली आंकड़े ये हैं। कुल पंजीकृत स्टार्टअप 2,12,283 हैं जनवरी 2026 तक। पिछले 5 सालों में सिर्फ 6,789 स्टार्टअप बंद हुए, यानी कुल का सिर्फ 3.2%। और 2025 में बंद हुए स्टार्टअप पिछले 5 सालों में सबसे कम रहे। 2025 में ही 44,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप जुड़े हैं। तो असली कहानी यह नहीं है कि सिस्टम टूट गया। असल में हर स्टार्टअप का सफर सुरक्षित नहीं होता, लेकिन हम सब मिलकर उसे सुरक्षित बना सकते हैं। वैसे जो स्टार्टअप बंद हुए, उनके पीछे कारण क्या थे? सरकार के मुताबिक बिजनेस मॉडल की कमजोरी, बाजार की मांग से तालमेल न बैठना, फंडिंग की कमी और हां, कॉम्प्लायंस का बोझ। हमने इनोवेशन की गाड़ी बनाई, लेकिन उसके लिए सेफ्टी नेट नहीं बनाया। सवाल यह है कि क्या कोई स्टार्टअप तभी सफल है जब वह यूनिकॉर्न बने, या फिर हर ईमानदार कोशिश को सुरक्षित होने का अधिकार है? अब देखते हैं दुनिया के 2 सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को। सिंगापुर एक छोटा सा देश, लेकिन वहां है दुनिया का सबसे संगठित स्टार्टअप इकोसिस्टम। वहां की एंटरप्राइज सिंगापुर स्टार्टअप एसजी प्रोग्राम चलाती है और निम्न प्रकार की मदद करती है, जैसे को इन्वेस्टमेंट, मेंटरशिप, ग्लोबल मार्केट एक्सेस और सिंगल विंडो सिस्टम से हर सुविधा एक ही जगह से, एक ही फॉर्म से, सब सुविधा उपलब्ध। दक्षिण कोरिया एक देश जो मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर इनोवेशन का पावर हाउस बना। वहां का के स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज हर साल 97 देशों से 2,600 से ज्यादा एप्लीकेशन लाता है, और उनका मंत्र है, कोई स्टार्टअप बिना लड़ाई के फेल नहीं होना चाहिए। अब सवाल है, भारत में क्या है? हमारे पास पहले से कई मजबूत स्कीम हैं। योजना क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 945 करोड़, 219 इंक्यूबेटर। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स 10,000 करोड़, 1,270 से ज्यादा स्टार्टअप में 22,900 करोड़ का निवेश। क्रेडिट गारंटी स्कीम 20 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन। एक्सेस अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इंडस्ट्री से कनेक्ट करना। डीप टेक रिएक्टर, डीप टेक स्टार्टअप के लिए नया प्रोग्राम। तो कमी कहां है? कमी है एकीकृत निगरानी और शुरुआती चेतावनी की। हम स्टार्टअप को जन्म देते हैं, लेकिन उनकी सेहत का चेकअप नियमित नहीं करते। अब समय है मिशन स्टार्टअप स्थिरता 2030 शुरू करने का। 5 मजबूत स्तंभ। पहला, स्टार्टअप हेल्थ इंडेक्स। हर पंजीकृत स्टार्टअप की रियल टाइम स्थिरता रिपोर्ट, एआई आधारित डैशबोर्ड जो पहले ही बता दे कि किस स्टार्टअप को मदद चाहिए। दूसरा, ब्रिज फंडिंग सुविधा। सिडबी के जरिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट। जब फंडिंग सूख जाए तब सरकार टाइमली एंड टेम्पोररी सहारा दे। तीसरा, नेशनल मेंटरशिप ग्रिड। एआई मैच्ड मेंटर्स, आईआईटी, आईआईएम और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से हर स्टार्टअप को सही गुरु मिले। यूनिफाइड कॉम्प्लायंस पोर्टल, एक ही फॉर्म, एक ही डैशबोर्ड, जीरो कंफ्यूजन, कागजी झंझट से मुक्ति। और फिर सेकंड चांस पॉलिसी। फेल हुए फाउंडर्स के लिए दोबारा शुरुआत करने पर टैक्स बेनिफिट,
क्योंकि असफलता अपराध नहीं, सीख है। हम डीपीआईआईटी से अपील करते हैं, स्टार्टअप इंडिया 2.0 को रेस्क्यू एंड रेजिलियंस मिशन बनाया जाए। हम नीति आयोग से अपील करते हैं, एक स्टार्टअप ऑब्जर्वेटरी बने जो हर महीने इकोसिस्टम की नब्ज मापे। हम एसआईडीबीआई से अपील करते हैं, एक रेस्क्यू एंड रीबिल्ड फंड शुरू किया जाए जो सच्चे इनोवेटर्स को बचा सके। और हम भारत के हर उद्यमी से अपील करते हैं, सिस्टम बदलने की मांग करें, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप भारत का भविष्य है तो स्थिरता उसकी नींव है। भारत स्टार्टअप को जन्म देना जानता है, अब वह उन्हें बचाना भी सीखेगा। 2025 से 2030 का दशक बन सकता है स्टार्टअप स्थिरता का दशक, क्योंकि एक सच्चा विकसित भारत वही होगा जहां आइडियाज मरते नहीं, फेलियर अपराध नहीं है और हर ईमानदार कोशिश को सुरक्षा मिले। मिशन विकसित इंडिया चैनल का उद्देश्य है भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट को नई दिशा, नई गति और नया साहस देना। क्या आप मानते हैं कि विकसित भारत वही होगा जहां स्टार्टअप को सरकारी सिस्टम की सेफ्टी नेट और संवेदना दोनों मिले? अपने विचार कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।